ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के छठे सूत्र का विचार कल प्रारंभ हुआ था। द्वितीय सूत्र से इस अधिकरण के पूर्व पक्ष को वेद व्यास जी बता रहे हैं। ब्रह्म विद्या कृत्वर्थ है या पुरुषार्थ है, इस प्रकार का संशय होने पर सिद्धांत बताया गया कि वो स्वतंत्र पुरुषार्थ है प्रथम सूत्र से, और द्वितीय सूत्र से ये बताया गया कि आत्मज्ञान कर्मांग है, इसलिए कि स्वयं निष्फल है और कर्मांग आश्रित है, इसलिए उसे परिणतादि के तरह कर्मांग माना जाए। और जो आत्मज्ञान का फल बताने वाले वाक्य हैं वे अर्थवाद हैं। ये जो आत्मज्ञान कर्मांग है उसका विषय आत्मा कर्मांग होने से, कर्मांग आश्रित होने से आत्मज्ञान कर्मांग है, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। इसे दृढ़ करने वाले और भी हेतु बताए जा रहे हैं द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ आदि सूत्रों से। द्वितीय सूत्र में हेतु बताया गया इसी प्रतिज्ञा को दृढ़ करने वाला कि ये जो जनकादि विद्वान हैं उनका कर्माचरण दर्शन ये एक ज्ञापक लिंग है कि जनकादि में जो आत्मज्ञान है वह जिस कर्माचरण में प्रवृत्त हो रहे हैं उस कर्म का अंग है वो आत्मज्ञान। इस अर्थ का लिंग बन जाता है, ज्ञापक बन जाता है। तो वाक्य प्रमाण तथा लिंग प्रमाण से ये निश्चित हुआ कि आत्मज्ञान कर्मांग है। तो तृतीय सूत्र में तृतीया श्रुति रूप श्रुति प्रमाण भी बताया। तत्श्रुते, ये जो तृतीय सूत्र है पूर्व पक्ष को बताने वाला, इसमें श्रुति प्रमाण भी कर्मांग आत्मज्ञान होगा करके बताता है। इसके लिए कहा गया यदेव विद्या करोति, यह श्रुति विद्या में जो तृतीया विभक्ति रूपा है वह विद्या शब्द से ग्राह्य आत्मज्ञान में कर्मांगत्व का निश्चायक है तृतीया विभक्ति रूपा श्रुति। और भी द्वितीय सूत्र में बताए गए लिंग से भिन्न लिंगांतर बताया गया चौथे सूत्र में। बृहदारण्यक श्रुति में संसार का वर्णन करने वाला जो शारीरक ब्राह्मण है उसमें आया कि तम विद्या कर्मणि समन्वा रभेते पूर्व प्रज्ञा च। यह वाक्य वर्तमान शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जाने वाले जीव के पीछे बाकी कर्म और विद्या भी जाती हैं, इसे बता रहा है। तो ये जो
फलारंभ में कर्म के साथ विद्या का समुच्चय यह ज्ञापन करता है कि विद्या कर्मांग है। इस प्रकार एक लिंग हुआ। और भी एक ज्ञापक लिंग बताया जा रहा है पंचम सूत्र से, पूर्व पक्ष को बताने वाले, और अधिकरण के छठे सूत्र से समस्त वेदार्थ ज्ञानवान को कर्माधिकारी बताया गया। तो समस्त वेदार्थ में वेदार्थ विशेष जो ब्रह्म है वो भी आ गया। तो समस्त वेदार्थ ज्ञानवान का कर्म में अधिकार है का अर्थ निकला वेदार्थ विशेष ब्रह्म ज्ञानवान का भी कर्म में अधिकार श्रुति बता रही है। कर्माधिकारी का विशेषण समस्त वेदार्थ ज्ञानवान ये बता करके, इसलिए कहा तद्वतो विधानात्। इसमें तत् शब्द का अर्थ है समस्त वेदार्थ ज्ञान, और समस्त वेदार्थ ज्ञानवान का कर्म में अधिकार श्रुति के द्वारा बताने से यह ज्ञापित हो रहा है कि आत्मविद्या कर्मांग है। धर्म ज्ञान के तरह आत्मज्ञान भी कर्मांग ही है। और समस्त वेदार्थ ज्ञानवान कर्माधिकारी है, उसे कर्म का विधान किया जा रहा है। इसे जिस वाक्य से किया जा रहा है वह वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का उपसंहार वाक्य। उसे भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताया आचार्य कुलात वेदम अधीत्य इत्यादि से। उसका अर्थ भी टीका में हम लोग देख चुके हैं। अब भाष्य में जो ननु अत्र अधीत्य इति अध्ययन मात्रम इत्यादि वाक्य हैं, इसकी चर्चा बाकी है। तो इसे देखिए भाष्य के उस वाक्य को कि ननु अत्र अधीत्य इति अध्ययन मात्रम वेदस्य श्रूयते न अर्थ विज्ञानम। तो अत्र शब्द से आचार्य कुलात वेदम अधीत्य यथा विधानम इत्यादि छांदोग्य का उपसंहार वाक्य लेना। और छांदोग्य का ये जो उपसंहार वाक्य है इसमें ये बताया जा रहा है कि वेद अध्ययन का समापन करके कर्म करने के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार करें। का मतलब कर्म का विधान वेद अध्ययन जिसने पूरा कर लिया उसके लिए इस वाक्य से हो रहा है। तो वेद अध्ययन वान को यह वाक्य कर्म करने के लिए कह रहा है, न कि वेदार्थ ज्ञानवान को। वेद अध्ययन कर्ता को कह रहा है कि वेद अध्ययन संपन्न होने पर कर्म करो। ये शंका है कि अत्र यानी अस्मिन वाक्य अधीत्य इति यानी अधीत्य इस पद के द्वारा अध्ययन मात्रम वेदस्य श्रूयते, कर्म प्रारंभ करने से पहले कर्माधिकारी के द्वारा जिसे संपन्न करना है वह वेद अध्ययन है। इसलिए कहते हैं अध्ययन मात्रम वेदस्य श्रूयते, वेद का अध्ययन करो और फिर कर्म करो वेद अध्ययन करके, ऐसा मात्र इस उपसंहार वाक्य में सुना जा रहा है।
न अर्थ विज्ञानम, वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो, ऐसा यह उपसंहार वाक्य नहीं कह रहा है। वेद अध्ययन करके कर्म करो ये कह रहा है। इस प्रकार की यदि शंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांती करते हैं तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं नैष दोषः, उपसंहार वाक्य में अध्ययन समाप्त करके कर्म करो ऐसा ज्ञात हो रहा है, न कि वेदार्थ ज्ञान के बाद कर्म करो ये ज्ञात नहीं हो रहा है। ऐसा जो कह रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्षी को, तो सिद्धांती कहते हैं ये कोई दोष नहीं है। भले ही अधीत्य ये कहा गया है, अधीत्य का अर्थ है अध्ययन पूरा करके, और अध्ययन का विधान शास्त्र करता है स्वाध्यायो अध्येतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा। तो वेद अध्ययन जो विहित है वह सफल वेद अध्ययन विहित है, निष्फल नहीं। तो जैसे यजेत इत्यादि के द्वारा सफल याग का विधान होता है, निष्फल साधन में प्रवृत्ति शास्त्र कहेगा तब भी अधिकारी की होगी नहीं, क्योंकि कहा जाता है प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते, बिना फल के मूढ़ व्यक्ति भी किसी कार्य में प्रवृत्त नहीं होता, तो बुद्धिमान क्यों होगा। और भले ही 1000 बार कोई कहे, शास्त्र भी विधान करें वेद अध्ययन करो वेद अध्ययन करो, लेकिन वेद अध्ययन में प्रवृत्ति तभी हो पाएगी जब वेद अध्ययन का कोई फल ज्ञात होगा। तो वहां फल तो बताया नहीं, तो क्या फल होगा फिर। यदि कहे कि अदृष्ट फल होगा स्वर्ग आदि, तो कहा संभवति दृष्टे फले अदृष्टस्य कल्पनम अन्यायम, ऐसा न्याय है कि किसी विधेय साधन का दृष्ट फल संभव हो तो उसके अदृष्ट फल की कल्पना अन्याय माना जाता है, अनुचित माना जाता है। तो स्वाध्यायो अध्येतव्य इस वाक्य ने वेद अध्ययन का विधान तो किया, लेकिन वेद अध्ययन का फल क्या है ये तो नहीं बताया। तो कल्पना करनी है फल की वेद अध्ययन के, तो वेद अध्ययन के फल की कल्पना करनी है तो 2 प्रकार की कल्पना हो सकती है। या तो उसका अदृष्ट फल माना जाए या तो कोई दृष्ट फल माना जाए। तो यदि दृष्ट फल संभव हो तो अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाती। फिर तो दृष्ट फल क्या संभव है, तो अध्ययन का दृष्ट फल संभव है जिस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं उसका ज्ञान। तो वेद अध्ययन का विधान हो रहा है तो विधेय है वेदाध्ययन, तो उसका दृष्ट फल होगा वेदार्थ ज्ञान। तो वेदार्थ ज्ञान रूपी दृष्ट फल संभव हो तो वेद अध्ययन रूप साधन के अदृष्ट फल की कल्पना नहीं की जाएगी। तो इसलिए स्वाध्यायो अध्येतव्य इस विधि वाक्य के द्वारा विहित वेदाध्ययन का अर्थ ही है वेदार्थ ज्ञान पर्यवसायी वेदाध्ययन। वेदार्थ ज्ञान ये उसका दृष्ट फल होगा। और यहाँ पर वेदम अधीत्य ये जो कहा जा रहा है वो अध्ययन विवक्षित है वेदार्थ ज्ञान पर्यवसायी वेदाध्ययन। इसलिए वेद अध्ययन करके कर्म करो
का अर्थ ही निकलेगा वेद का अर्थ ज्ञान पर्यवसायी अध्ययन करके कर्म करो। वेदम अधीत्य कुटुंबे वसन इत्यादि श्रुति का अर्थ निकलेगा वेदार्थ ज्ञान पर्यंत वेद अध्ययन करके तब तक वेद अध्ययन करना है, गुरुकुल में तब तक रहना है जब तक वेदार्थ का ज्ञान नहीं होता। तो वेदार्थ का ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो, ये अर्थ वेदम अधीत्य का ही निकलेगा। इसलिए भले ही वहां पर अधीत्य कहा है, अध्ययन मात्र प्रतीत हो रहा है, लेकिन वह अध्ययन अर्थ ज्ञान पर्यवसायी अध्ययन विवक्षित है। तो अर्थ ज्ञान पर्यवसायी अध्ययन का अर्थ ही निकला वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करके कर्म करो। इसलिए ये दोष नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि नैष दोषः दृष्टार्थत्वात् वेदाध्ययनम अर्थावबोध पर्यंतम इति स्थितम। ये जो विधेय है वेदाध्ययन, उसके फल की कल्पना करनी है तो उसका दृष्ट फल वेदार्थ ज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि वेद दृष्टार्थत्वात् वेदाध्ययनम अर्थावबोध पर्यंतम इति स्थितम, यानी यह निर्णय पूर्व मीमांसा दर्शन में किया गया है। इसलिए हमारे मत में वो विरोध नहीं आएगा, कोई दोष नहीं है। छांदोग्य का उपसंहार वाक्य वेदार्थ ज्ञानवान को ही कर्म का उपदेश कर रहा है। थोड़ी सी टीका है, टीका को देखिए। दृष्टार्थत्वात् वेद अध्ययनम अर्थावबोध पर्यंतम, ये जो पूर्व पक्षी का समाधान वाक्य है, इसका अर्थ कर रहे हैं टीकाकार। यहाँ अध्ययन शब्द से अर्थावबोध पर्यंत अध्ययन विवक्षित है। इसे समझाने के लिए दृष्टांत बताया जा रहा है मीमांसा का ही। यथा अवघातः तुस विमोक पर्यंतः एवं अध्ययनम अर्थावबोधांतम। तो कहते हैं जैसे ये व्रीहीन अवहंती, इस विधि वाक्य के द्वारा व्रीहि के अवघात का विधान हो रहा है। अवघात कहते कूटने को। तो ये जो व्रीहि को कूटना है, कब तक कूटना है, वहां कूटने का तो विधान हो रहा है, लेकिन कूटने का फल नहीं बताया कब तक कूटना है करके। तो कूटने का दृष्ट फल है वो व्रीहि तो है धान, उसमें छिलका भी ऊपर रहता है चावल के ऊपर, छिलके सहित चावल को धान कहते हैं, उसी को संस्कृत में व्रीहि कहते हैं। और उसको कूटना है तो कूटना होता है भूसी को अलग करने के लिए। तुष कहा जाता है भूसी को, वो जो ऊपर वाला छिलका है वो भूसी है। तो वितुषीकरण ये अवघात का फल है, दृष्ट फल। तो जैसे वहां व्रीहीन अवहंती में व्रीहि कर्मक अवघात का दृष्ट फल वितुषीकरण पर्यंत अवघात विवक्षित है। वहां व्रीहीन अवहंती का अर्थ ही है कि जब तक भूसी और चावल अलग अलग नहीं होते तब तक कूटते रहो व्रीहि को। वहां ये वितुषीकरण पर्यंत ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन दृष्ट फल वो विवक्षित है, सफल साधन का विधान होता है। तो जैसे वो विवक्षित है, ऐसे यहाँ पर स्वाध्यायो अध्येतव्य कहो या वेदम अधीत्य कहो,
इसमें अध्ययन वेद का विवक्षित है दृष्ट फल जो वेदार्थ ज्ञान है तत्पर्यंत। ये कहा कि यथा अवघात तुष विमोक पर्यंत एवं अध्ययनम अर्थावबोध बोधांतम, तो इसी प्रकार ये अर्थावबोध पर्यंत अध्ययन भी विवक्षित है। तो कहा ये अर्थावबोध पर्यंत अध्ययन विवक्षित है, ये कैसे आप निकाल रहे हैं? तो उसके लिए एक न्याय बताया जा रहा है कि दृष्टे अर्थावबोधाख्ये फले संभवती अध्ययनस्य अदृष्टार्थत्व अयोगात् इति पूर्वतंत्रे स्थितम। तो विधेय जो वेदाध्ययन है उसके फल की कल्पना करनी है, उसमें साफल्य के लिए तो दृष्ट फल विहित जो वेदाध्ययन उसका संभव हो तो अदृष्ट की कल्पना करना अयोग है का मतलब अनुचित है, अन्याय है, असंभव है। इसलिए उसका दृष्ट फल हो जाएगा वेदार्थ ज्ञान और स्वाध्याय अध्येतव्य का अर्थ निकलेगा वेदार्थ ज्ञान होने तक वेद अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में रहो। तो इति पूर्वतंत्रे स्थितम ततश्च, तो जब ये निश्चित हुआ वेदम आदित्य का अर्थ है वेदार्थ ज्ञान प्राप्त करके, ये वेदम आदित्य का अर्थ निकलेगा। तो फिर वेदार्थ ज्ञान में वेदार्थ विशेष ब्रह्म होने से ब्रह्म ज्ञान भी आ गया। तो वेदम आदित्य का अर्थ हुआ वेद का अर्थ मात्र जान करके, और वेद के अर्थ मात्र में धर्म और ब्रह्म दो ही अर्थ हैं। तो धर्म ज्ञान के तरह ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके फिर कर्म करो, ये छांदोग्य का उपसंहार वाक्य कह रहा है। इससे ज्ञापित होता है कि वेदार्थ ज्ञान भी क्या नाम ब्रह्म ज्ञान कर्म का साधन है, कर्मांग है। ततश्च ब्रह्मापि वेदार्थ इति तद अवबोधवत कर्म विधानम इत्यर्थ। तो ब्रह्म भी वेदार्थ विशेष होने से वेदार्थ ज्ञानवान के लिए कर्म का विधान है का अर्थ निकलेगा ब्रह्म ज्ञानवान को कर्म करने के लिए ये श्रुति वाक्य बता रहा है। अब पूर्व पक्ष का अंतिम सूत्र है, पाद का 7वां पूर्व पक्ष का 6ठा। ये भी कर्मांग ब्रह्म विज्ञान होगा, इस अर्थ का ज्ञापक हेतु बता रहा है। इसका अवतरण है टीका में कि यावत् जीवम कर्म नियमोपि अत्र लिंगम इत्याह नियमाच्चैति। तो जब तक जीवन है यावत् जीवम अग्निहोत्रम जुह्यात कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतम समा इत्यादि श्रुतियां जब तक जीवन है तब तक कर्म करने के लिए कह रही है और एवकार का प्रयोग करके नियम बना रही है। तो ये जो यावत् जीव कर्म का नियम श्रुति वाक्य है, नियम बताने वाले, उनसे भी ये निश्चित होता है कि जो उपनिषद जनित आत्मज्ञान है वह कर्मांग है। तो नियमाच्च नियमात और च,
नियमात पंचमी च अव्यय। तो ये कहा जा रहा है च शब्द बाकी हेतुओं का समुच्चायक है, पूर्व में बताए गए। ये आत्मज्ञान कर्मांग है, यही प्रतिज्ञा है, और उसमें एक पूर्व हेतुओं के साथ और एक हेतु बताया गया नियमात, यानी यावत जीव कर्मानुष्ठान नियमात, ये नियमात का अर्थ निकलेगा। तो ईशावास्योपनिषद का मंत्र तथा और भी एक श्रुति वाक्य नियम बताने वाला भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् क्षतं समाह एवं त्वयि नान्यथेतोस्ति न कर्म लिप्यते नरे इति तथा एतद् वै जरामर्यं सत्रं यद अग्निहोत्रं जरया वा हेव अस्मात् मुच्यते मृत्युना वा इत्येवं जातीयकात् नियमात् अपि कर्म शेषत्वम् एव विद्याया इति। विद्याया कर्म शेषत्वम् एव, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, और इसमें हेतु है इत्येवं जातीयकात् नियमात्, और अपि शब्द पूर्व में बताए गए हेतु का समुच्चायक है। सूत्रस्थ च का अर्थ अपि कर दिया। कुर्वन्नेवेह कर्माणि, इसमें इह शब्द का अर्थ है अस्मिन् मनुष्य शरीरे। इस प्राप्त मानव शरीर में रह करके 100 वर्ष तक जीने की इच्छा जो स्वाभाविक है, वह कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। इच्छा तो स्वाभाविक है, इच्छा का यहाँ विधान नहीं है। इच्छा करो ऐसा सिखाने की जरूरत नहीं होती है, जीने की इच्छा करो। जो ईशावास्योपनिषद नहीं पढ़े हैं, वेद का अध्ययन नहीं किए हैं, उनको भी जीने की इच्छा रहती है, जिजीविषा रहती है। और कोई मृत्यु के निमित्त उपस्थित होते हैं तो उनसे बचने का उपाय अनपढ़ व्यक्ति भी करते हैं। इससे निकलता है कि जिजीविषा तो स्वाभाविक है, कोई जीने की इच्छा करने के लिए वेद विधान नहीं कर रहा है। लेकिन जिजीविषेद में विधिलिंग का प्रयोग है, वह जिजीविषा का अनुवाद है, और जिजीविषा का अनुवाद करके बताया जा रहा है जो स्वभावतः 100 वर्ष तक जीने की इच्छा होती है, वह कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें। इस मानव शरीर में आए हुए मनुष्यों को चाहिए कि कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करें। आलसी बन करके, कर्महीन क्रियाहीन बन करके न रहे, न जिए, कर्म करते हुए जीने की इच्छा करें। तो इससे क्या होगा? तो कहते हैं एवं, यानी कर्म अनुष्ठान करते हुए, एवं का अर्थ निकलेगा ये कर्म कुर्वती त्वयि नरे, ऐसा लगाना। तो कर्म करने वाले तुझ मनुष्य में कर्म न लिप्यते, कर्म का लेप नहीं होगा, यानी कर्म फल भोगना नहीं पड़ेगा। यदि कर्म करते हुए जीवोगे तो वह कर्म, और कर्म विवक्षित है ज्ञान निष्ठा का हेतुभूत कर्म, तो वो क्या करेगा? नित्य नैमित्तिक कर्म विवक्षित है पूर्व पक्षी के अनुसार भी। तो उससे फिर
कर्म बंधन में नहीं आएगा। कर्म शब्द से पाप कर्म लेना, वह पाप कर्म नहीं लगेगा। धर्मेन पापम अपनुदति। तो कुर्वन्यवेह कर्माणि में कर्माणि शब्द से लेना है शास्त्र विहित कर्म, नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए ही जीवन पर्यंत रहेगा कर्म करता हुआ ही। तो ऐसे मनुष्य को फिर पाप कर्म जो अनर्थ के उपस्थापक है वह लिपायमान नहीं होते, वो उसके दूर हो जाते धर्मेण पापम अपनुदति के अनुसार। तो कर्म का अर्थ है पाप कर्म न लिप्यते त्वयि नरे। हाँ, टीका में पूर्व पक्षी के अनुसार जो दुख दे वो पाप, इसलिए सकाम कर्म भी पाप ही है, वो भी जन्मादि का हेतु बन करके कष्ट दुख देता है। और जो नित्य नैमित्तिक कर्म करता हुआ रहता है तो उसे वो सकाम कर्म जो पहले हुआ है संचित में पाप और सकाम कर्म, वो उसका दूर हो जाता है। तो स्वर्ग सुख है क्या? स्वर्ग में दुख नहीं है। हाँ, तो वही तो कह रहे कि न लिप्य थे, नहीं लिपायमान होगा। ये वो कर्म से मोक्ष मानने वाले भी तो है मीमांसक, जो सकाम कर्म नहीं करते, निष्काम और पाप कर्म नहीं करते और नित्य नैमित्तिक कर्म करते हैं, तो उससे प्रत्यवाय दोष नहीं होता और ऐसा कुछ जन्म व्यतीत कर देते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। जन्म का हेतुभूत पाप कर्म और सकाम कर्म है, वो समाप्त हो जाएगा नित्य कर्म करते करते, तो प्रत्यवाय दोष भी नहीं लगेगा। तो जन्म का कोई निमित्त न रहने से मुक्त हो जाएंगे। जन्माभाव ही मोक्ष है। हाँ, तो ऐसा पूर्व पक्षी कह रहे हैं। तो कर्म शब्द से लेना जन्म दिलाने वाला कर्म, वह नहीं लिपायमान होगा, यानी उसका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो यह श्रुति वाक्य ये बता रहा है कि 100 साल तक कर्म करते ही रहो, और 100 साल ही तो आयु मानी गई है, मतलब जीवन पर्यंत कर्म ही करते रहो, ये जो नियम है। इस नियम से ये निश्चित होता है कि कर्म का अंग है आत्मज्ञान। और एक श्रुति वाक्य बताया जा रहा है, तथा एतद् वै जरामर्यम सत्रम यद अग्निहोत्रम। कहते हैं जरामर्य नामक एक सत्र यही है, एतद् वै जरामर्यम सत्रम। तो ये एतद् यानी यही, एतद् वै। तो कहा कि कौन है वो? तो कहते हैं यद अग्निहोत्रम, ये जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, इस वाक्य के द्वारा विहित जो नित्य अग्निहोत्र है, इस नित्य अग्निहोत्र को कहा जाता है जरामर्य सत्र। जरामर्य ये जो सत्र का विशेषण है, इस जरामर्य विशेषण रूप पद का अर्थ क्या निकलेगा? तो जरामर्य शब्द का अर्थ कर रहे हैं स्वयं ही वाक्य शेष से, श्रुति स्वयं अर्थ कर रही है कि जरया वा एव अस्मात् मुच्यते इति जरियम, ऐसा लगाना। और मृत्युना वा ये अस्मात् मुच्यते इति आमर्यम, ऐसा। तो जरामर्यम का अर्थ है इस कर्म को एक बार स्वीकार कर लिया अज्ञाधान करके, तो कर्म से छुट्टी पाने का
दो ही निमित्त हैं, तीसरा कोई नहीं। या तो शरीर इतना जीर्ण हो जाए कि कुछ वो अग्निहोत्र की आहुतियां जिस पात्र से डालनी है वो स्रुवा पात्र को उठा करके स्वाहा करने की भी शक्ति हाथ में न हो, ऐसा जीर्ण शरीर हो जाए, तब ये तस्मात् मुच्यते, ये तस्मात् अग्निहोत्रात् मुच्यते, छुट्टी मिलती है। या शरीर ठीक है तो मृत्यु नावा ये तस्मात् मुच्यते, तो मृत्यु से ये कर्म करने से छुट्टी मिलेगी, मृत्यु के बाद ही। इसलिए इस नित्य अग्निहोत्र को जरामर्य कहा जाता है। जरा पर्यंत शरीर के बिल्कुल जीर्ण होने तक या मृत्यु तक जिस कर्म को किया जाता है उस कर्म को कहा जाता है जरामर्य कर्म, जरामर्य कर्म। तो इत्येवं जातीयकात ये जो नियम है नियमात अपि कर्म शेषत्वम एव विद्याया इति, तो आत्मविद्या कर्म का अंग है, यही निश्चित होता है। थोड़ी टीका है, टीकाकार कुर्वन्नेवेह कर्माणि का अर्थ कर रहे हैं। कुर्वन्नेवेह कर्माणि में इह इस सर्वनाम का अर्थ करते हैं इह यानी देहे कर्माणि कुर्वन् एव शतम संवत्सरान जीवितुम इच्छेत, तो 100 साल तक इस मानव शरीर में रह करके कर्म करते हुए ही रह करके रहने की इच्छा करें। जी विषेद का अर्थ है जीवितुम इच्छेत। एवं, अब ये एवं तो नान्य थे तो उसकी का अर्थ कर रहे हैं कि एवं यानी कर्मित्वेन जीवती, एवं का अर्थ है कर्मानुष्ठान करते हुए ही जीने वाले। तो ये नरे कर्म यानी पापम न लिप्यते, जन्मादि दुख का उपस्थापक जो पाप है वह लिपायमान नहीं होगा, का मतलब जन्मादि का आरंभक नहीं बनेगा। ये जो कर्म किया जा रहा है वो कर्म। और इतो अन्यथा नास्ति, नान्य थे तो स्ति का अर्थ कर रहे हैं कि इतः यानी कर्मणो अन्यथा नास्ति का अर्थ निकलेगा कर्म विना श्रेयो प्राप्त नास्ति, कर्म का अनुष्ठान किए बिना श्रेय की प्राप्ति नहीं होती। न कर्मणा मनारंभात् न इस कर्म पुरुषोष्णुते, नान्य थे तोस्ति का अर्थ कर दिया। जरा मरियम का अर्थ करते हैं जरा मरण औधिकम इत्यर्थ, शरीर बिल्कुल जीर्ण हो जाए या मृत्यु आ जाए तब तक जिस कर्म को किया जाता है उस कर्म को कहा जाता है जरा मर्य सत्र। वो तो पुण्य यानी सकाम पुण्य नहीं है, नित्य कर्म किया जा रहा है, उससे कोई ऐसा उत्पन्न नहीं होता फल, प्रत्यवाय नहीं लगता। न करने से जो प्रत्यवाय लगता है वह प्रत्यवाय नहीं लगेगा, इसके लिए नित्य नैमित्तिक कर्म करना है। वहाँ कर्माणि शब्द से लेना है नित्य नैमित्तिक कर्म, स्वस्व वर्णाश्रम विहित जो नित्य नैमित्तिक कर्म उनका अनुष्ठान करते रहेंगे तो न तो पुण्य उत्पन्न होगा न पाप उत्पन्न होगा। सकाम कर्म करने से पुण्य उत्पन्न होगा और पाप कर्म करने से पाप उत्पन्न होगा, जो निषिद्ध कर्म करने से। तो निषिद्ध कर्म नहीं कर रहे हैं, सकाम कर्म भी नहीं कर रहे हैं,
तो दुख का हेतुभूत जो पुण्य है वो उत्पन्न नहीं होगा। वो नहीं होगा तो जन्मादि नहीं होगा। उनके यहाँ कर्म से मुक्ति इसी प्रकार की होती है, जन्माभाव ही मुक्ति है। तो इस प्रकार ये जो है पूर्व पक्ष पूरा हो जाता है। अब भाष्यकार भगवान सिद्धांत सूत्र का अवतरण लिखते हैं, एवं प्राप्ते प्रतिविधत्ते। तो इस प्रकार जो प्रथम सूत्र से बताया गया सिद्धांत है उस पर आक्षेप प्राप्त होने पर एवं प्राप्ति का अर्थ है। प्रथम सूत्र से प्रदर्शित सिद्धांत पर पूर्व पक्ष के द्वारा आक्षेप किए जाने पर प्रतिविधत्ते का अर्थ निकलेगा, इस आक्षेप का समाधान करते हैं, परिहार करते हैं। प्रतिविधत्ते यानी परिहरति। अधिकोपदेशात्तु इत्यादि से। और इस सिद्धांत सूत्र का अवतरण टीकाकार लिखते हैं, कर्तुरधिकस्या संसार्यात्मनः कर्मशेषत्व अभावात् तत्वज्ञानम कर्मांगम न इति सिद्धान्तयति अधिकेति। तो कर्तुः अधिकस्य असंसारी आत्मनः कर्मशेषत्वाभावात्। तो कहते हैं शरीर से भिन्न आत्मा दो प्रकार का है। एक कर्ता रूप भी है, शरीर से भिन्न आत्मा का स्वरूप, और एक शरीर से भिन्न अकर्तृ स्वरूप भी आत्मा है। वो अकर्तृ स्वरूप आत्मा है, असंसारी आत्मा है, जिसमें कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार नहीं है, ऐसा आत्मा, वो भी शरीर से अतिरिक्त है। तो कहते हैं कर्तु अधिकस्य असंसारी आत्मनः। तो कर्ता से अतिरिक्त, शरीर से भिन्न जो कर्ता से अतिरिक्त आत्मा है वो है असंसारी आत्मा, यानी अकर्ता अभोक्ता आत्मा। और वह कर्म का शेष नहीं है, उसमें कर्मांगत्व नहीं है। तो आत्मनः कर्म शेषत्वाभावात्। और तत्वज्ञानम, तो उस आत्मा का, असंसारी आत्मा का जो ज्ञान है वह कर्मांग विषयक न होने से वह कर्म का अंग नहीं बनेगा। आत्म तत्व ज्ञान कर्मांग नहीं है। शरीर से अतिरिक्त जो सविशेष आत्मा है, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेष से युक्त आत्मा, वो तो कर्मांग है। और जो शरीर से भिन्न और कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप विशेषता से रहित असंसारी निर्विशेष आत्मा, वह कर्मांग न होने से उसका ज्ञान कर्मांग विषयक ज्ञान नहीं माना जाएगा, और वह ज्ञान कर्मांग नहीं है, कर्मांगाश्रित न होने से। तो तत्व ज्ञानम कर्मांगम न इति सिद्धांतेति, इत्याकारक सिद्धांत को भगवान भाष्यकार वेद व्यास जी पहले बता चुके हैं। यहाँ सिद्धांतेति ये सूत्र का ये अवतरण होने से टीका में सिद्धांतेति का कर्ता होगा भगवान सूत्रकार। वेद व्यास जी सिद्धांत बता रहे हैं का मतलब पहले बताए हुए सिद्धांत के आक्षेप का निराकरण कर रहे हैं। शरीर से अतिरिक्त असंसारी आत्मा भी हैं, और उस
असंसारी आत्मस्वरूप के ज्ञान को कर्म अनंग बता करके परिहार कर रहे हैं आक्षेप का। सूत्र को देखिए, अधिकोपदेशात्तु बाद्रायनस्यैवं तद्दर्शनात्, अधिकोपदेशात्तु बाद्रायनस्यैवं तद्दर्शनात्। तो अधिकोपदेशात् तु बाद्रायनस्य एवं तत् दर्शनात्, ऐसे 6 पद हैं। तो इसमें से तू ये जो निपात है पूर्व पक्ष का व्यावर्तक है, जो द्वितीय सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक 6 सूत्रों से पूर्व पक्षी ने बताया। पूर्व पक्ष की जो प्रतिज्ञा इन हेत्वाभासों के द्वारा बताई गई उसका व्यावर्तक तू शब्द है। तो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है आत्मज्ञानम कर्मांगम, और उसका व्यावर्तन तू शब्द करेगा, का अर्थ निकलेगा आत्मज्ञानम न कर्मांगम, ये बताएगा तू शब्द। तो तू का अर्थ है आत्मज्ञानम न कर्मांगम। तो कहा ऐसा क्यों? आत्मज्ञान कर्मांग है, इस बात को तो हमने कई एक हेतुओं से सिद्ध किया, और आप तू शब्द का प्रयोग करके कह रहे हो कि आत्मज्ञान कर्मांग नहीं है। आपकी इस प्रतिज्ञा का साधक हेतु क्या है? तो हेतु बताया जा रहा है अधिकोपदेशात। अधिकोपदेशात में अधिक शब्द का अर्थ है देह से अतिरिक्त आत्मा का पूर्व पक्षी के दृष्टि में जो स्वरूप है, स्थूल शरीर से तो अलग है लेकिन कर्ता भोक्ता ही है, इत्याकारक ही पूर्व पक्षी के मत में वो शरीर से अतिरिक्त आत्मा है। लेकिन सिद्धांती कहते हैं उपनिषदें यदि आप शरीर से अतिरिक्त आत्मा का जैसा स्वरूप मान रहे हो वास्तविक, उपनिषदें भी यदि वैसा ही स्वरूप बताएगी तब तो आत्मज्ञान को कर्मांग जरूर सिद्ध किया जा सकता है। लेकिन उपनिषदें शरीर से अतिरिक्त आत्मा को मात्र कर्ता भोक्ता रूप ही नहीं बता रही है, अपितु शरीर से अतिरिक्त कर्ता से भी अतिरिक्त स्वरूप आत्मा का बता रही है, अकर्त्री अभोक्त्री स्वरूप बता रही है श्रुतियां। इसलिए ये जो आत्मा आपका ये है उस स्वरूप का ज्ञान आत्मा श्रुति के द्वारा कर्ता से भी भिन्न, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान आदि रूप से जगत के विवर्त उपादान कारण के रूप से जगत के अधिष्ठान के रूप से एक आत्मा का स्वरूप बताया जा रहा है, वह आत्मस्वरूप ज्ञान, वो है तत्व ज्ञान, उसे कर्मांग नहीं कहा जा सकता। ये अधिक उपदेशात यानी उपनिषदों के द्वारा कर्ता से भी अतिरिक्त अकर्त्री अभोक्त्री असंसारी आत्मस्वरूप का उपदेश होने से वह जो उपनिषदों के द्वारा उपदिष्ट असंसारी आत्मस्वरूप है
उस स्वरूप का ज्ञान हम कहते हैं वो नहीं है, क्या नाम, कर्मांग नहीं है, ये तू शब्द कह रहा है। तो अधिक उपदेशात तू, तो जब पूर्व पक्ष का निराकरण हुआ तो ये द्वितीय सूत्र से लेकर के 7वें सूत्र तक सूत्र षटक से स्थापित जो पूर्व पक्ष है उसका निराकरण अधिक उपदेशातु इतने दो शब्दों से होने पर फिर जो प्रथम सूत्र के द्वारा बादरायण का जो मत बताया गया था, आचार्य बादरायण जी का, कहते हैं वह मत आक्षेप रहित हो जाता है, निर्दोष सिद्ध होता है। उसी दृष्टि से बादरायणस्य यद अभिमतम इतने का आक्षेप करना, यद अभिमतम प्रथम सूत्रेण, तो बादरायण ऋषि को जो अभिमत है, अभिप्रेत है, आत्मा का स्वरूप और तत्व ज्ञान, उनका अभिप्राय क्या है कि आत्मज्ञान स्वतंत्र पुरुषार्थ है, पुरुषार्थो अतः, अतः यानी अस्मात् आत्मज्ञानात् समूल अध्यास निवृत्ति रूप पुरुषार्थ सिद्ध होता है। ये अभिप्रेत है आप आचार्य बादरायण जी को। इसलिए बादरायणस्य प्रथम सूत्रे यत् अभिप्रेतम, वो है स्वतंत्र पुरुषार्थ है आत्मज्ञान, ये अभिप्रेत है। कहते हैं तत् एवं एव सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति, यहाँ से एवकार का अध्यार कर लेना और एवं के साथ जोड़ देना उसे। तो इसलिए प्रथम सूत्रे आचार्य बादरायणस्य यत् अभिप्रेतम तत् वहाँ ही है, एवं एव, वह वैसा का वैसा ही निश्चित रहेगा। का मतलब आत्मज्ञान कर्मांग सिद्ध न हो करके स्वतंत्र पुरुषार्थ सिद्ध होगा। और दर्शनात्, यह पंचमेंत पद जो पूर्व पक्ष का व्यावर्तन करने के लिए हेतु बताया था, तद अधिक उपदेशात, उसका संपोषक है दर्शनात्। यानी पूर्व पक्षी ने यह कहा था, सिद्धांति ने प्रथम पूर्व पक्षी का जो प्रमाण था, वाक्य प्रमाण, आत्मावारे द्रष्टव्य, इस वाक्य प्रमाण से आत्मज्ञान को कर्मांग बताना चाहते हैं पूर्व पक्षी उनके प्रथम सूत्र में, अधिकरण के द्वितीय सूत्र में। और उसमें शास्त्रार्थ करते समय सिद्धांतियों की शंका का समाधान करते समय ये कहा गया पूर्व पक्षी के द्वारा कि प्रियादि संसूचित जो आत्मा है वो भोक्ता रूप आत्मा है, और उसी को आत्मावारे द्रष्टव्य, यह वाक्य द्रष्टव्य के रूप से बता रहा है भोक्ता आत्मा को। तो उसका समाधान करने के लिए दर्शनात् इत्यादि वाक्य है। वो बताता है कि जो वहाँ के वाक्य शेष है, अस्य महतो भूतस्य निश्वसितम एतत् ऋग्वेद इत्यादि, वह आत्मावारे द्रष्टव्य में द्रष्टव्य रूप से बताया गया जो आत्मा है, उसी का स्पष्टीकरण स्वरूप वर्णन करते समय ये कहते हैं वाक्य शेष उसी प्रकरण के कि आत्मा जिसे द्रष्टव्य बताया गया उसका ये चारों वेद कार्य है। और कैसा कार्य है?
तो अनायास संपन्न किया गया, निष्पन्न किया गया कार्य। जैसे श्वासोश्वास लेने के लिए प्राणियों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। श्वासोश्वास प्राणियों का सहज कर्म है, स्वाभाविक कर्म है, अनायास साध्य कर्म है। ऐसे ही सर्वार्थ प्रकाशक वेद प्राणियों के निश्वास के तरह जिसका अनायास साध्य कर्म है, रचना है, वह द्रष्टव्यात्मा है। तो जीव को तो, जो भोक्ता जीव है, उसे तो एक पत्र भी लिखना होगा 10-5 पंक्ति का, तो घंटों तक विचार करना पड़ता है, तब कहीं लिख पाता है। और वह 1 घंटे बाद उसी विषय पर 10 पंक्तियां लिखने के लिए कहेंगे तो उसमें कम से कम 50 बदलाव हो जाते हैं, वही शब्द प्रयोग नहीं होता। और लेकिन ईश्वर ने अनायास वेद को बनाया, और ऐसा बनाया कि कहीं कोई क्रम में या अर्थ में और वाक्य में वो नहीं है बदलाव। पूर्व कल्प में जैसा वेद था वैसा ही इस कल्प में भी वेद बनाते हैं परमेश्वर। और इतना सारा वेद राशि, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा वेद का रचयिता आत्मा, उसे द्रष्टव्य के रूप में बताया जा रहा है। वेद की रचना जीव का कार्य नहीं है, जीव के द्वारा संभव भी नहीं है। तो ये जो वाक्य शेष है, उन वाक्य शेषादि के द्वारा ये निकलता है कि वहाँ भोक्ता आत्मा को द्रष्टव्य रूप से नहीं बताया गया, अपितु परमेश्वर को, जो असंसारी आत्मा है, उसे द्रष्टव्य रूप से बताया गया है। ये दर्शनात् इत्यादि से कहा जाएगा। इस प्रकार ये 8वें सूत्र का मूलार्थ हो जाता है। भाष्यार्थ हम लोग कल देखेंगे। अच्छा, कल तो अनध्याय है, परसों होगा।